फौरन और फाश फिल्मों में काम करने वाली साबिक अदाकारा, सोशल मीडिया स्टार और स्पोर्ट्स एंकर मियां खलीफा ने गुज़िश्ता माह 15 अगस्त को एक इंटरव्यू के दौरान पहली मर्तबा फौरन इंडस्ट्री के हवाले से खुलकर बात करके सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मसूल हों। दोस्तों, इस इंटरव्यू में मियां खलीफा का कहना था कि फौरन इंडस्ट्री में लड़कियां मजबूरी के तहत आती हैं और इनकी कमजोरियों को देखते हुए ऐसी फिल्में बनाने वाले इनका फायदा उठाते हैं। उन्होंने पहली मर्तबा अपने माजी पर खुलकर बात करते हुए एतराफ़ किया कि वो मजबूरी के तहत फाश फिल्मों में गई और अब तक उनको अपने माजी पर शर्मिंदगी महसूस होती। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी एतराफ़ किया कि उन्होंने फौरन फिल्मों में काम करने से माल 12,000 अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तानी लगभग 15 से 20 लाख रुपए कमाए। उन्होंने इस तासुर को मस्तरद किया कि फाश फिल्मों में काम करने वाली अदाकाराओं को कसीर रकम की अदायगी की जाती है और अब उन्होंने अपने माजी और हाल के हवाले से मजीद बात करते हुए कहा कि फौरन इंडस्ट्री को छोड़ने के बावजूद आज तक उन्हें इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि फौरन इंडस्ट्री को छोड़ने के बावजूद आज तक उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक में बात करते हुए मियां खलीफा का कहना था कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़े हुए 4 साल से जायद अरसा हो गया है, लेकिन अब भी उनका नाम इसी इंडस्ट्री से जोड़ा जाता है और उन्हें माजी जैसा ही समझा जाता है। मियां खलीफा के मुताबिक उन्हें शिद्दत से महसूस होता है कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी कभी माफी नहीं मिलती और शायद उनसे यही गलती हुई है। अदाकारा और सोशल मीडिया स्टार ने बताया कि फाश इंडस्ट्री में काम करने के बाद जहां उन्हें अपने अहले खाना ने दूर करते हुए लाताल्की का इजहार किया, वहीं उन्हें समाज में भी नफरत की निगाह से देखा जाता है। मियां खलीफा ने कहा कि उन्हें आज भी लोग ऐसे देखते हैं जैसे वो उनका लिबास फाड़कर उसके अंदर उनके जिस्म को देख रहे हों। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोगों के ऐसे रवैये की वजह से उन्हें सख्त ज़हनी अज़ियत और मायूसी का सामना करना पड़ता है। वो ऐसे लोगों को देखकर परेशान हो जाते। उन्होंने अपने माजी से पर्दा उठाते हुए इंकशाफ किया कि वो ग्रेजुएशन के बाद फौरन इंडस्ट्री में आई और एक शख्स ने उन्हें मॉडलिंग की पेशकश की जो कि उन्होंने कबूल कर ली। मियां खलीफा के मुताबिक उन्हें मॉडलिंग की पेशकश करने वाले शख्स ने पहली बार उन्हें नहीं बताया कि वो फाश फिल्मों के लिए उन्हें कास्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो उस शख्स के साथ अमेरिकी रियासत मियामी में एक स्टूडियो में गई तो वहाँ हर चीज इंतहाई साफ सुथरी थी और हर कोई अपने काम में मसरूफ था। उनको किसी तरह भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि वहाँ कुछ गलत मॉडलिंग भी होती हो। मियां खलीफा के मुताबिक उन्हें स्टूडियो में जाकर पता चला कि उन्हें फौरन मॉडलिंग के लिए कास्ट किया गया है और फिर जब उन्होंने पहली बार मॉडलिंग की तो उन्हें दूसरी बार भी वही मॉडलिंग करने की पेशकश की गई और फिर इनका मुआहदा उनसे हो गया। मियां खलीफा ने बताया कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ जब वो लबनान से तारीख की तालीम हासिल करके अमेरिका शिफ्ट हुई थी और ग्रेजुएशन के पहले ही साल में इनके जिस्मानी खदोखाल बेहद तब्दील हुए। इनके मुताबिक वो बचपन से ही भारी भरकम जिस्म की मालिक थी और इजाफी वजन होने की वजह से वो मुखालिफ जिन्स के लिए कोई कशिश नहीं रखती थी। तमाम अमेरिका में आते ही उनका वजन कम होने लगा और पुरकशिश नजर आने लगी। उन्होंने फौरन इंडस्ट्री में काम करने को अपनी सबसे बड़ी गलती तस्लीम करते हुए कहा कि उन्हें वो इंडस्ट्री छोड़े हुए 4 साल से जायद अरसा हो, लेकिन अब भी लोग उनका ताल्लुक फाश इंडस्ट्री से ही जोड़ते हैं। वजह रहे लबनान से ताल्लुक रखने वाली क्यों तक मसीह खानदान में पैदा होने मियां खलीफा इंतहाई कम उम्री में अहले खाना समेत अमेरिका मुंतकिल हो गई, जहाँ उन्होंने 2014 के इख्तिताम और 2015 के आगाज के दौरान चंद माह फाश फिल्मों में काम किया। फाश फिल्मों में काम करने की वजह से उन्हें शिद्दत पसंद तंजीम दाश की जानिब से धमकियां भी दी गई, जिसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया। चंद माह तक फौरन इंडस्ट्री में काम करने वाली मियां खलीफा इंतहाई कम वक्त में दुनिया भर में खास तौर पर मशरिकी वस्ता के ममालिक में मशहूर हो गई, जबकि उन्हें इस इंडस्ट्री में नंबर 1 अदाकारा भी करार दिया गया था। बायोग्राफी और सोशल न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।